प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। मैं के.आर. मीना, आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट और उसका जो आज का टॉपिक हमारा कौटिल्य। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय राजनीतिक चिंतन में हम आज कौटिल्य के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन भारतीय राजशास्त्र का अर्थशास्त्रीय संप्रदाय इनको कहा गया है और कौटिल्य की जो विचार हैं, कौटिल्य नीति है, आज हम सभी उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए, आचार्य कौटिल्य ने एक कोटेशन दिया है कि राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न कोई सुख नहीं है और प्रजा के सुख में ही उसका सुख है। कौटिल्य ने फिर एक कोटेशन दिया है कि सुख का आधार धर्म है, किंतु स्वयं धर्म का आधार धन है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का सबसे अधिक स्पष्ट, वैज्ञानिक एवं विस्तृत ग्रंथ है, जिसके आधार पर तत्कालीन राजनीतिक विचारों एवं संस्थाओं का परिचय प्राप्त होता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज हुई। इस ग्रंथ ने भारत के राजनीतिक जीवन से संबंधित अनेक त्रुटियों को दूर किया है। भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में कौटिल्य का स्थान बहुत ऊंचा है। कौटिल्य को प्राय विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य के नाम से जानते हैं। भारतीय जनमानस इसे चाणक्य के नाम से ही जानता है। चाणक्य नाम उसके पिता का है, किंतु जनमानस ने स्वयं कौटिल्य को चाणक्य के नाम से याद रखा है। संभवतः उसे कौटिल्य नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उसका जन्म कुटिल नामक गोत्र वाले ब्राह्मण वंश में हुआ था। कुछ विद्वान कहते हैं कि कौटिल्य के गोत्र का नाम कोटल है, जिसकी स्थापना कौटिल्य नामक ऋषि के नाम से हुई थी। इस दृष्टि से कौटिल्य का वास्तविक नाम कौटिल्य होना चाहिए। कौटिल्य वास्तव में कौटिल्य का अपभ्रंश तो है ही, ये अर्थ की दृष्टि से भी दूषित है। कौटिल्य का अर्थ है कपटी, किंतु वर्तमान काल में कौटिल्य नाम ही प्रचलित है और इसलिए हमने भी इसको अपना लिया है। सालेटोर ने 4 कारणों से इस ग्रंथ को महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि इस ग्रंथ में सभी ग्रंथों का सार दिया गया है। जितने भी प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, जितने भी ग्रंथ दिए हैं, उन ग्रंथों का सार कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दिया है। ये जो ग्रंथ है, ये यथार्थवादी ग्रंथ है, वास्तविकता पर आधारित है। इसमें किसी भी तरीके का लेस मात्र भी त्रुटियां नहीं है। ये यथार्थ और वास्तविकता पर आधारित ग्रंथ है।
राजनीति को धर्म से पृथक रखा गया है। देखिए, राजनीति और धर्म पृथक पृथक है, और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजनीति और धर्म को अलग अलग रूप में स्वीकार किया है। भारत को एक सुदृढ़ एवं केंद्रीकृत शासन दिया है। कौटिल्य की नीतियां, कौटिल्य के विचार, जो आज भारतीय शासन में प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था का अंश जो दिखाई देता है, वो कौटिल्य के विचारों और कौटिल्य की नीतियों के कारण ही है। देखिए, कौटिल्य का जीवन वृत्त के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। प्राचीन ग्रंथों जैसे विष्णु पुराण, कामंदक नीति, दस कुमार चरित आदि में ये उल्लेख आया है कि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य द्वारा की गई है, और जिसको विष्णुगुप्त एवं चाणक्य के नाम से जाना जाता था। कौटिल्य का जो वास्तविक नाम था, हमने अभी इसके बारे में थोड़ा जिक्र किया था, विष्णुगुप्त था, और उसका जन्म कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में हुआ, इसलिए उनको कौटिल्य कहा जाता था। इनके पिता का नाम चाणक्य था। कौटिल्य मौर्य साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। बौद्ध ग्रंथ उनकी जन्मभूमि तक्षशिला मानते हैं। जैन ग्रंथ उनकी जन्मभूमि मैसूर राज्य को मानते हैं। कुछ विद्वान नेपाल का जो तराई प्रदेश है उसको इनकी जन्मभूमि मानते हैं, और शिक्षा इनकी दीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। कौटिल्य अपनी समझदारी, दूरदर्शिता, शासन कला, मंत्र विद्या, कूटनीति आदि के लिए प्रसिद्ध थे। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में भी हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। प्राचीन भारतीय राजशास्त्र के इतिहास में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसका महत्वपूर्ण स्थान है। इस ग्रंथ की विवेचना कई आधारों पर की जा सकती है, जैसे अर्थशास्त्र का रचयिता एवं रचना काल, अर्थशास्त्र की प्रकृति अर्थात ये एक राजनीतिक ग्रंथ है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, अर्थशास्त्र की शैली, अध्ययन पद्धति और अर्थशास्त्र का प्रभाव। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, प्रोफेसर कुछ विद्वान हैं जिन्होंने प्रोफेसर कीथ, प्रोफेसर जाली, डॉक्टर श्याम शास्त्री, गणपत शास्त्री, चंद्रगुप्त मौर्य का समय 325 ईसा पूर्व से अतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र का रचना काल तीसरी सदी ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। इसमें दूसरा जो मत है वो ये कहता है कि अर्थशास्त्र किसी अज्ञात विद्वान द्वारा निर्मित एक अप्रमाणिक ग्रंथ है, जिसने कौटिल्य नामक कल्पित नाम से इस ग्रंथ की रचना की, और इस ग्रंथ के अनेक अंश होते हैं जिनके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस ग्रंथ की रचना ईसा के बाद पहली से चौथी सदी के बीच हुई है। अर्थशास्त्र के लेखक एवं ग्रंथ की रचना काल के बारे में वर्तमान काल के अधिकांश विद्वान प्रथम मत से ही सहमत है। देखिए, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसकी मूल विषय वस्तु क्या है? अर्थशास्त्र में 4 प्रकार की विद्याएं, आन्वीक्षिकी, तृतीय
वार्ता और दंड नीति। उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय दंड नीति अर्थात राजशास्त्र को ही स्वीकार किया है। ये उल्लेखनीय है कि महाकवि दंडी ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र को दंड नीति कहा है। इसकी विषय वस्तु के बारे में भी अत्यंत व्यापक है इसकी विषय वस्तु, और इस ग्रंथ का जो मूल विषय है वो राजशास्त्र या शासन कला है, किंतु उसके अनुपूरक रूप में कौटिल्य ने अनेक ऐसे उप विषयों का भी उल्लेख किया है जो आज स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित हो चुके। दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, सैन्य शास्त्र, समाज शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, यौन विद्या आदि। अर्थशास्त्र के कुल 15 अधिकरण बताए इन्होंने। राजवृत्ति निरूपण, अध्यक्ष प्रचार, न्याय का निरूपण, कंटक शोधन, योग व्रत निरूपण, प्रकृतियों का निरूपण, षडगुणों का निरूपण, व्यवसनों का निरूपण, आक्रमण का निरूपण, युद्ध का निरूपण, संवर्त निरूपण, अब्लिशियस का निरूपण, दुर्ग प्राप्ति के उपाय, औपनिषदिक निरूपण और तंत्रिक का निरूपण। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना गद्य एवं पद्य दोनों के संयोग से की है, कि तो अधिकांश भाग गद्य के ही है, और गद्य भाग सूत्रों के रूप में उनकी व्याख्या भी कौटिल्य ने प्रस्तुत की है। संभवतः इसमें उनका ध्येय यही रहा है कि उनके सूत्रों के अभिप्राय के बारे में कोई संदेह नहीं है। इस ग्रंथ के पद्य भाग में कुल 375 श्लोक हैं, और अधिकांश श्लोक प्रत्येक अध्याय के अंत में निष्कर्ष के रूप में लिखे गए। हम इसके बारे में कह सकते हैं, इस ग्रंथ में 15 अधिकरण है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति और शासन कला की एक महान रचना है। इस ग्रंथ का प्रभाव, अर्थशास्त्र का क्या प्रभाव रहा? देखिए, प्राचीन राजशास्त्र के ऊपर प्रभाव पड़ा है इसका। कात्यायन, विशालाक्ष, नारद, भीष्म, पाराशर, भारद्वाज, पिसुनपुत्र आदि के ऊपर आदि के विचारों में इस ग्रंथ का सार दिया गया है। राजनीति के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण, व्यवहारिक, उपयुक्तवादी और यथार्थवाद के ऊपर उन्होंने बल दिया। धर्म और राजनीति के न केवल पृथक्करण पर बल दिया, अब धर्म को राजनीति का अनुचर बनाया। अर्थशास्त्र में राजनीति की घनिष्ठता को स्वीकारा है और अपने समस्त राजनीतिक चिंतन का प्रमुख आधार अर्थ को बताया। अपने से पूर्ववर्ती धर्मशास्त्रियों की तरह दर्शन अथवा प्रत्ययवादी विचारों से प्रभावित नहीं है। कौटिल्य ने राजनीति को मात्र भौतिक जीवन से संबंधित शास्त्र माना है। अध्ययन पद्धति की दृष्टि से इसका काफी महत्व रहा है। कौटिल्य ने अपने पूर्ववर्ती जो धर्मशास्त्रियों की निगमनात्मक पद्धति के आधार पर आगमनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाया, जो अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक पद्धतियों के निकट है। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना में ऐतिहासिक, पर्यवेक्षणात्मक व प्रयोगात्मक पद्धतियों का अनुकरण किया है, जो आगमनात्मक पद्धति की अनुपूरक प्रणाली है। साथ ही अर्थशास्त्र की रचना अधिक तर्कपूर्ण, बुद्धिसंगत एवं प्रमाणिक बन गई है, और उसके कुछ अंश आधुनिक विश्व के लिए भी उपयोगी दिख पड़ते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था कौटिल्य का एक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने कौटिल्य
के अर्थशास्त्र के बारे में और कौटिल्य के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके ग्रंथ के बारे में अभी आपको संक्षिप्त में बताया। इसके साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।